आज हमारी बच्चियां दीन नहीं जानती, घर जाके पूछना वुजू का तरीका भी नहीं आता। जो उनके मखसूस मसाइल है ना औरतों के, वो भी उनको नहीं पता है। उन्हें सारे सीरियल के अदाकारों के नाम ज़बानी याद है, रसूलुल्लाह की अज़वाज के नाम उनको नहीं पता है। ये सूरत हाल है। मां ही जब नहीं जानेगी दीन, तो वो औलाद के अंदर दीन क्या मुंतकिल करेगी। इसलिए बेटी पढ़ाओ, लोगों को आस सूझाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे नबी ने 1450 साल पहले बेटी बचा के भी बताया, बेटी पढ़ा के भी बताया। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, दीन पढ़ाओ, उन्हें सीरत मुस्तफा पढ़ाओ, सीरत अज़वाज ताहिरात पढ़ाओ, सीरत सैयदा फातिमा पढ़ाओ, सीरत सैयदा ज़ैनब पढ़ाओ। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, दीन पढ़ाओ। हमने अपनी बेटी को डॉक्टरी तक पढ़ाया, टीचर बनाया, कुछ लोगों ने वकील भी बनाया। मुझे कुछ नहीं कहना उन लोगों से, लेकिन आपसे पूछता हूं कि अपनी बच्चियों को मुसलमान भी बनाया? हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं, बेटियों को पढ़ाओ। अगर बेटी दीन पढ़ेगी, देखो दीन पढ़ने की बरकत मिलती है। जो दीन पढ़ेगा उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा होगी, आखिरत की सूझबूझ पैदा होगी। अब मालदार लोग तो बेटों को नहीं पढ़ाते, तो बेटियों को क्या पढ़ाएंगे? दीन की तालीम। शाहजहां बादशाह था, बादशाह अपनी दोनों बेटियों को इतना पढ़ाया कि दोनों को उस दौर की आलिमा बनाया। ये जो रजिया सुल्ताना का नाम सुनते हैं, अपने वक्त की आलिमा है रजिया सुल्ताना, शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी, बादशाह की बेटी है। ये जहां आरा बेगम, ये आलिम है अपने वक्त की। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर सबसे पहले जिसने किताब लिखी वो कोई मर्द नहीं है, उसी औरत को जहां आरा बेगम कहते हैं। ये मुनिसुल अरवा नाम की जो किताब है सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर, वो जहां आरा बेगम की लिखी। बाद में सब सीरत निगारों ने, अल्लामा मुश्ताक निजामी जैसे शख्स ने भी जब गरीब नवाज पे कलम उठाया तो जहां आरा बेगम के हवाले के बगैर किताब मुकम्मल नहीं हुई। जहां आरा बेगम ने किताब लिखी। हम नहीं पढ़ा रहे अपनी बेटियों को, इसीलिए बेटियां दीन से दूर है। वो गुर्बत देख करके डर जाती है, उन्हें नहीं पता गुर्बत क्या है। सैयदा फातिमा जब पेट पे पत्थर बांध सकती हैं, आज तो मैं समझता हूं कि कोई पेट पे पत्थर बांधने की किसी को नौबत ही नहीं आती। एक दिन मैंने सोचा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, अल्लाह हमें रिया से महफूज है। एक दिन मैंने सोचा कि आखिर मैंने भी पेट पे पत्थर बांधना है, लेकिन पेट पे पत्थर बांधने की नौबत कब आती है? मैं एक दिन भूखा रहा, दूसरे दिन भी भूखा रहा, तीसरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन पेट पे पत्थर बांधने की कोई नौबत नहीं आई। और उन्हीं दिनों मेरा प्रोग्राम था जवार के आसपास के इलाके में, तो 3 दिन तक तो मैं लोगों से टालम टोली करता रहा, लेकिन फिर कभी किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, किसी को कुछ कह दिया छोड़ दिया, लेकिन फिर वहां के साथियों ने पकड़कर खाना खिला दिया कि नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा। खा लिया खाना, लेकिन मुझे उन 3 दिनों के अंदर भी पेट पे पत्थर बांधने की नौबत नहीं है। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ, इसका मतलब यह है कि 2-3 दिन 5 दिन भूखे रहकर पेट पे पत्थर बांधने की नौबत नहीं आती। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत कब आती है? आज कोई पेट पे पत्थर, फकीर लोग भी पेट पे पत्थर नहीं बांधते हैं, उनको भी एक दिन एक वक्त की रोटी मिल जाती है। पेट पे पत्थर बांधने की नौबत उस वक्त आती है कि कमर जो है वो अपनी जगह ठहर नहीं पाती। कमर अपनी जगह ठहर नहीं पाती, तो कमर को अपनी जगह ठहराने के लिए पत्थर का सहारा दे करके यूं पत्थर बांधा जाता है। और मेरे नबी के पेट पर कभी 2 पत्थर देखे गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने भी अपने बाबा की सुन्नत के मुताबिक पेट पे पत्थर बांधे। तो अगर आज गुर्बत की चक्की में पिस कर दौलत की लालच में कोई बेटी किसी गैर के हाथ में हाथ दे रही है, वजह यह है उसके पास सैयदा फातिमा की जिंदगी नहीं है। अगर उसके पास सैयदा फातिमा के फाकों की दास्तान पहुंचती, वल्लाह वो कभी भी जो है वो फाका कशी से घबरा कर किसी के हाथ में हाथ न देती।
हमें अपनी बच्चियों को दीन पढ़ा, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ाओ। सीरत मुस्तफा से करीब करो। आपने सुना होगा कि सैयदा फातिमा की जिंदगी पर एक वक्त ऐसा भी आया, एक दिन ऐसा भी आया सैयदा फातिमा की जिंदगी का कि आपकी चादर ततहीर, चादर अनवर इतनी फट गई थी कि पहनने के काबिल नहीं थी। आज कोई कौम की बेटी की ये पोजीशन नहीं। अगर मेरी बहनें मौजूद हैं तो सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सैयदा से फरमाया, फातिमा तुम्हारी चादर इतनी फट गई है कि पहनने के काबिल नहीं है, अपने बाबा से एक चादर मांग करके लाओ। ये बात मैंने कई जगह बयान किया है, लेकिन आज मैं उन्वान की मुनासिबत से अपनी बहनों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। तिजोरियां भर भर कर दुपट्टे घर में रखने के बाद भी इज्जत को वो हिफाजत न दी गई जो सैयदा फातिमा ने पेवन वाले कपड़ों में अपनी इज्जत को तहफ्फुज अता किया। मौलाए कायनात कहते हैं, जाओ अपने बाबा से एक चादर मांग करके लाओ कि तुम्हारी चादर पहनने के काबिल नहीं है। सैयदा ने कहा कि मुझे हया आती है, आप खुद ही तशरीफ ले जाएं और बाबा से अर्ज करें कि वो मुझे चादर दे। मौलाए कायनात गए और अल मुख्तसर ये कि अर्ज किया कि आका, आपकी शहजादी फातिमा की चादर इतनी फट गई है और बोसीदा हो गई है कि ओढ़ने के काबिल नहीं है। अगर आप एक चादर उसको दे दें तो वो नई चादर ओढ़ ले। मेरे आका ने फरमाया, अली अभी बद्र और ओहद के यतीम आने वाले हैं, बद्र और ओहद के यतीमों का हक देना भी बाकी है। मोहम्मद की बेटी को चादर अभी कैसे दी जा सकती है? ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात से फरमाया, अलबत्ता इस वक्त मेरे पास ऊंट का चमड़ा घर में पड़ा हुआ है, फातिमा से कहना कि ये ऊंट का चमड़ा ले और अपने दुपट्टे में पेवन लगा ले। मौलाए कायनात को ऊंट का चमड़ा लेकर के आए। मैं कौम की उन बेटियों से पूछना चाहता हूं जो सिर्फ बाइक पर बैठने के धोखे में, अच्छे लिबास की लालच में पूरी कौम को बदनाम कर रही है, पूरी कौम की बेटियों को बदनाम कर रही है। और आपसे भी कहना चाहता हूं, मुसलमान हो तो कुछ तो मुसलमान होने का ख्याल करो। ऊंट के चमड़े को उठा करके लाया गया। सैयदा फातिमा ने ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया और जब सर पे रखा तो उतनी देर में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। बेटी के सर पे दुपट्टा ऊंट के चमड़े के पेवन का देखकर हुजूर से रहा नहीं गया। बाप आखिर बाप होता, जो बेटियों के बाप है उन्हें पता है कि बाप के दिल में बेटी के लिए जज्बात क्या होते हैं। बाप अगर आम इंसान हो तो बेटी के बारे में उसके जज्बात इतने हसास होते हैं। जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन बेटी के सर पे ऊंट के चमड़े का पेवन का दुपट्टा देखा, आंखों में आंसू आ गए। बाप को रोता देखकर सैयदा भी रो पड़ी, मौलाए कायनात भी रो पड़े, हसनैन करीमैन भी रो पड़े, पूरा घर रोने लगा। तो मेरे आका ने अब उन आंसुओं का खात्मा इस तरह कर दिया, फरमाया, फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि कैसर और किसरा के बादशाहों के लिए दुनिया की नेमतें हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें। ये किसके लिए था? हमारा ईमान है अगर सैयदा फातिमा चाहती हर दिन जन्नत का नया लिबास आता, हर दिन आता, हर दिन आता, लेकिन फातिमा तो ज़हरा को एहसास था मैं तो जन्नत का लिबास मंगा लूंगी क्योंकि मेरा बाबा पूरी कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात का मालिक है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। लेकिन जब कोई गरीब, मेरे बाबा की उम्मत की बेटी, कोई गरीब जब गुर्बत की चक्की में पिसेगी तो वो अपने बाप से कहेगी, नबी ने तो अपनी बेटी को रोजाना नया लिबास दिया, तूने क्या दिया? तो सैयदा इख्तियार के बावजूद चमड़े के पेवन वाले दुपट्टे को इसलिए ओढ़ रही है कि ऐ उम्मत की खवातीन,
तुम कितनी भी गरीब हो जाओगी, लेकिन ये वक्त शायद तुम पर कभी नहीं आएगा। तो जब तुम्हारे जिस्म में पेवन वाले कपड़े हो तो तुम पेवन वाले कपड़ों की बुनियाद पर किसी के हाथ में हाथ देकर आबरू का सौदा मत करना, बल्कि पेवन के लिबास को फातिमा की सुन्नत समझ करके दुनिया के सामने पेश कर देना। बीबी पाक ने पेवन के लिबास को अपनी सुन्नत बनाकर गरीबों की गुर्बत पर सुन्नत का गोया के चादर डाल दी है, सुन्नत की चादर डाल दी है, सुन्नत के सांचे में छुपा लिया है, सुन्नत के आईने में छुपा लिया है गरीबों की गुर्बत को। तो मैं कौम की बेटियों से, आपसे भी कहना चाहता हूं और आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी बेटी की शादी करें तो एक दिन पहले 4 गरीब बच्चियों की भी शादी कर दे, 2 गरीब बच्चियों की भी शादी कर दे, 1 गरीब बच्ची की भी शादी कर दे, तो इस तरह कौम की बच्चियों का बोझ कम होता जाएगा। ये जो बेटियां भाग रही हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनको रिश्ते नहीं आते हैं। और आज रिश्तों के मामले का भी हाल यही है, हर आदमी रिश्ता देखने के लिए बड़ी माजरत के साथ, दीनदार लोग भी रिश्ता देखने जाते हैं तो बोलते हैं यार अपने मेयार का चाहिए। क्या मेयार है आपका? नहीं, मालदार होना चाहिए। मुंह से बोलते नहीं है लेकिन है बात यही। हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता? ये दीनदार लोग जो सिर्फ सजदों को दीनदारी समझते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मैं किसी गरीब घर से सिर्फ तन्हा दुल्हन ला करके बताऊंगा कि शादी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक ऐसी होती है। शादी सादगी से करो, सादगी से। सब तकरीरें हो रही है, सुन भी रहे, बोल भी रहे, बल्कि शादी जब तय होती है तो लोग कहते हैं सुन्नत है शादी सादगी से करना। सादगी से शादी करना सुन्नत है, फिर धीरे से बोलते हैं हमारे पड़ोस में शादी हुई थी तो दूल्हे को सोने का छल्ला भी मिला था। ये है, ये गंदगी है। ये मैं पूछता हूं कि जो बेटी दे रहा है उसने कोई कम बड़ी नेमत दी है? अपनी 1 साल की बेटी को 4 लाख में बेचेगा कोई? है कोई बेचने वाला? नहीं बेचेगा। जब 4 लाख में 1 साल की बेटी बेची नहीं जा सकती, 18 साल की बेटी को दुल्हन बनाकर अगर मुफ्त में तुम्हारे हवाले कर दिया तो कितनी बड़ी नेमत उसने दी आपको। लेकिन आज ये सारे जज्बात सर्द पड़ते जा रहे। दकियानुसियत का दौरा है। माल और मादियत ने हमारे दिलो दिमाग को सोचने पर हमारी सोच को माऊफ कर दिया है, भुला दिया है। आपको पता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 11 निकाह किए, 11, लेकिन 11 में से कोई एक तो बताए कि अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम ने किसी से कुछ लिया हो। सहाबे किराम ने शादियां की, निकाह किए, लेकिन आज हमारी जिंदगी में सब कुछ नहीं है। कितना कहिएगा, क्या क्या कहिएगा। किसी ने कहा था कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कट गया हो उसका दामन रफू करने से